प्रपोजल जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि फ़र्ज़ करो बैंकिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको इर्द-गिर्द आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि फ़र्ज़ करो आपके पास ना एक प्रोजेक्ट है येंगो, ठीक है? अब ये किन दोनों को, 2 बंदों को जोड़ता है, यूज़र को और राइडर को, ऐसे ही है ना? अब अगर मैं इससे सिमिलर कोई प्रोजेक्ट देखूँ तो देखा जाए तो हाँ, हमारे पास अगर हम घर जा रहे हों तो आप लोगों ने देखा हो रास्ते में वो ना लेबर्स बैठे होते हैं, ठीक है? और स्टाफ पूरा पूरा भरा होता है, या कोई ऐसा कट के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं हो सकती? हो सकती है ना, कि वो भी अपने घर बैठ के जो है वो जॉब्स अप्लाई करें, ठीक है? जो यूज़र है वो जॉब क्रिएट करे, उसके ऊपर अप्लाई करें, ऐसा हो नहीं सकता? आपको बताऊँ, इस तरह की एप्लीकेशन भी बनी हुई हैं, ठीक है, यूएस के अंदर, जो कि इन दोनों 2 बंदों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे देखो, मैं बताता हूँ, जैसे एक राइड क्रिएट होती है ना, राइड कौन क्रिएट करता है? एक यूज़र क्रिएट करता है जिसको ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई जॉब नहीं क्रिएट कर सकता यूज़र? कर सकता है ना, कि मुझे एक पेंटर चाहिए, तो मैंने पेंटर के लिए ना मुझे क्या हो कि एक पेंटर रिक्वायर्ड है मुझे। मेरे पास इस तरह का एक प्रोजेक्ट भी है, मैं दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? हाँ, ये देखो, अब ना मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर देखो, हमारे पास ना ये जॉब्स क्रिएट हैं। मैं इधर आता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जॉब्स क्रिएट हैं जी? लाहौर के अंदर ये वाली जॉब्स क्रिएट है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो, क्लीन गार्डन, क्लीन गार्डन की जॉब है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर जाके ना मैं अप्लाई जॉब पे क्लिक करता हूँ। कहता है भाईजान पहले आप जो लॉगिन करो। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो ना एक एडमिन है, उसने ना अपनी सर्विसेज रखी हैं। वो कहता है कि मैं ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना ये चीज़ें बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ना इधर मेरे पास पेंटर भी है, इधर मेरे पास गार्डनर भी है, इधर मेरे पास जो है इलेक्ट्रिशियन भी है, कोई भी सारे हैं, प्लम्बर वगैरह। तो मैं चाहता हूँ मुझे ना एक प्लम्बर चाहिए, ठीक है? तो मैं प्लम्बर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, एक जॉब क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं एक यूज़र हूँ, मुझे एक प्लम्बर चाहिए अपने घर के लिए। मैं कहता हूँ मेरे ना कुछ चीज़ें हैं उसने सही करनी है, ठीक है? तो मैं ना, मेरे पास इंस्ट्रक्शंस के लिए 3 चीज़ें हैं, लोकेशन, ऑर्डर डिटेल और मेरे पास आ रहा है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले लोकेशन। अगर मैं देखता हूँ इधर, अल्फा टावर, ये आ गया अल्फा टावर की मेरे पास, ठीक है? और मैं आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ, व्हाट इज़ जॉब टाइटल। तो ठीक है, बजट में रखना है, नेगोटिएबल रखना है, उसके बाद मार्केट रेट रखना है। तो मैं रखता हूँ बजट। नेक्स्ट चलते हैं, तो फिक्स प्राइस रखनी है और रिप्रेसेस रखने हैं, मतलब ये जितने भी उसके आगे वो रिलेटेड उसके क्वेश्चन हैं। मैं $400 रखता हूँ। अर्जेंट चाहिए तो उसके लिए मैं टेस्टिंग लिखूँगा। अपलोड, अपलोड में मैं उसकी पिक्चर भेजूँगा कि भाईजान इसमें इशू क्या है। तो मैंने ये वाली पिक्चर जो है वो शेयर कर दी है, ठीक है? देखो मेरे पास इमेज आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट। अब मैं अभी तक मैं लॉगिन नहीं हूँ, ठीक है? तो ये सारे उसके फीचर्स हैं। मैं ना इसे लिख देता हूँ जी, सबमिट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? तो मैंने इधर लिख देता हूँ अपना नाम और सबमिट कर देता हूँ।
जॉब क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, फिक्स माई नल, ये मेरे पास आ रही है, मेरे पास जॉब, जॉब का स्टेटस अभी पेंडिंग। ठीक है, अभी किसी बंदे ने भी इस पर अप्लाई नहीं किया। अब मैं चलता हूँ जॉब में। क्या नाम रखा था मैंने इसका? क्या है भाई? तो ये देखो, मुझे एक साइन अप मेल आ गई जिसमें मेरे पास ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आ रहा है, सारी चीज़ें मेरे पास हो रही हैं। अब मेरे पास ना एक जॉब क्रिएट हो गई, मेरे पास ना एक जॉब क्रिएट हो गई है। मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं देखता हूँ मेरे पास जॉब क्रिएट हो रही है। देखो, फिक्स माई वॉशरूम नल, और नीचे भी मेरे पास शो, मतलब अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और अब मैं आता हूँ प्रोवाइडर साइड से, तो देखो इधर मेरे पास जॉब हो रही है शो, और इसकी लोकेशन भी मेरे पास इधर आ रही होगी यार फटाफट। इधर कहीं होगी हमारे पास। अरफा किधर है भला? ये आगे है। एक मिनट, ये इधर आ रही होगी, ये है हमारे पास जॉब। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी अप्लाई करता है, अब ये देखो एक यूज़र ने जॉब क्रिएट कर दी। अब इसके ऊपर मल्टीपल जो है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन, जैसे कि वो बैठे होते हैं सारे। ठीक है, वो देखेंगे कि भैया मेरे पास ये लिस्ट आई है, ये मेरे पास जॉब आई है। ठीक है, अगर तो मुझे ये $400 में समझ आ रही है तो ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे $400 में समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, उसको एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि भाईजान ये ना $400 की नहीं है, इसको पैसे जो है ना वो आप अपडेट करो। हाँ, नेगोशिएट करेगा। तो ये इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। देखो एक छोटा सा ही आइडिया है ना जॉब्स क्रिएशन का। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, ना तो जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का कुछ जा रहा है, ना तो यूज़र का कुछ जा रहा है। वो बैठा है, उसने घर बैठ के अपनी जॉब क्रिएट की है, उसे घर बैठे ही सर्विस मिल रही है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? इसमें फ़ायदा हो रहा है जिसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जो इसका एडमिन है। ठीक है, अब जैसे ही कोई पेमेंट ट्रांसफ़र होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या होगा, दो तरीके से वो पैसे कमा सकता है। या तो हर ट्रांजैक्शन पे पैसे कमाए वो, फर्ज करो वो 2% ले रहा है या 1% ले रहा है। ठीक है, या फिर वो जो सर्विस प्रोवाइडर और इंडिविजुअल के लिए एक सब्सक्रिप्शन रख दे कि भाईजान आपको अगर प्रो अच्छे वाली जॉब्स चाहिए ना, तो आप क्या करो, आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो। जो यूज़र है वो कहता है कि अगर आपको अच्छे वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए ना, ये कंपनीज चाहिए, तो आप क्या करो, ये सब्सक्रिप्शन ले लो हमारे पास। आपको ना इस तरीके से ना ये वाली जॉब्स आएंगी, जो घटिया जॉब्स हैं या छोटी जॉब हैं, जो कम पैसों की जॉब है, वो नहीं आएंगी आपको। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आइडियाज़ हैं। देखो अब आप लोगों ने ना, अब आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करते ही रहना है, पूरी ज़िंदगी करोगे जब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, चलते रहेंगे, करते रहोगे, आप लोग चीज़ें सीखते रहोगे साथ साथ। मैं आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा सकता, अगर मैं आपको सिखाने जाऊँगा ना तो आपको पीछे भी चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ग्रुपिंग हुई होगी। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि ना आप लोग ग्रुप बना लो और एक एक प्रोजेक्ट जो है ना वो अपना प्रपोजल बना के मुझे शेयर कर दो कि ये हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरीके से ना, इसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट है, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर ही आप लोग क्या है, आपके पास एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा जो कि जिसकी बेस पे आपको जॉब भी मिल सकती है। जिस देखो मेरा ये मानना है कि आपका आपके हाथ से तो एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट गुजर गया ना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है ना? अभी क्या है, अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो स्टूडेंट टीचर और ये चीज़ें इंप्लीमेंट की थी। आप स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो।
ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हो, स्कूल कॉलेजेस का बस सिस्टम बना सकते हो, कोई भी कुछ भी बना सकते हो। इतने प्रोजेक्ट्स हैं। असल में ये प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करनी है। ठीक है ना। तो आपके पास जो है ना पूरा वीक है, आप लोगों ने सोचना है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से मैंने कौन सी प्रॉब्लम पे मैंने वर्किंग करनी है। यही प्रोजेक्ट जो है ना मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा उसके अंदर। ठीक है। और हम ना आपको एक आपका ना जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी आपके पास। ठीक है। आप कहीं पे भी जाके प्रेजेंट कर सकते हो, मैंने ये बनाया था। इसके अंदर ना आपको प्रॉपर पता होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं। जब वो आपसे पूछेंगे अच्छा ये बताओ इसमें फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कोई कौन सा यूज़ किया, आप बताओगे ये रिएक्ट यूज़ की हुई है। वो पूछेंगे कि रिएक्ट में क्या क्या यूज़ किया आपके, वही रिएक्ट में हमने यूज़ जो है वो हुक्स यूज़ की हैं, हमने रिडक्स यूज़ किया, हमने ये यूज़ किया, हमने वो यूज़ किया, फिर बैक एंड पे मूव। इस तरीके से पता चलेंगी आपको चीज़ें। ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या किया है, अभी आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस बेस आपको पता। अब क्रेड का पता था किसी को पहले, थोड़े बहुत बच्चों को ही पता होगा क्रेड का, ऐसे ही है ना। तो क्रेड इम्प्लीमेंट करना किसी को भी नहीं आता होगा, ऐसे ही है ना। अब सबको क्रेड इम्प्लीमेंट मिनिमम करना आता है। फ्रंट एंड साइड पे अलग से आता है, आप अपनी फ्रंट एंड साइड पे पूरी स्टोरी बना सकते हो। बैक एंड साइड पे अलग से आपको क्रेड क्रिएट करना आता है। ठीक है ना। मतलब कि क्लाइंट साइड का भी क्रेड आता है और सर्वर साइड का भी क्रेड आता है। आप दोनों, आपको दोनों आते हैं। अगर हमने फुल बेसिक लेवल का भी क्रेड देखा जाए ना, HTML CSS का, वो भी आप लोग को आता है। आता है ना। तो मेन चीज़ हमारे पास क्रेड ही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रिलेशंस, कि ये क्रेड का किसके साथ रिलेशन है। ठीक है। अगर हम इसे क्रिएट करते हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है, इसे क्रिएट करते हैं तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि सिंक करनी होती हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ। ओके, डन है। तो अभी ना हम क्या करते हैं, वही प्रोजेक्ट जो लास्ट हमने किया था उसको हम क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर ना हम रिलेशंस बनाते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो रिलेशन बनाएंगे। एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट के साथ और एक सब्जेक्ट का टीचर के साथ। ठीक है। फिर इन दोनों का लेक्चर्स के साथ, लेक्चर्स का एग्जाम्स के साथ। ठीक है। हम रेफरेंस बेस, बड़ी आसान है, कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ एक वो आपने फील्ड ऐड करनी है बस। ठीक है, मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। अब ये देखो, एप्लीकेशन में चलता हूँ। एप्लीकेशन में मेरे पास दो चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं, सब्जेक्ट और टीचर। ठीक है। ये चलते हैं हम सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के सारे हमारे पास राउट्स बने हुए हैं, सारी कंट्रोलर्स बने हुए हैं। इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं चेंज करना। हम आते हैं मॉडल्स में, सब्जेक्ट के मॉडल में। अब मुझे बताओ कि अब मैंने एक रिलेशन बनाना है सब्जेक्ट का टीचर के साथ। तो मुझे बताओ नीडी कौन है इसके अंदर। टीचर। टीचर जो है वो क्या है, नीडी है। टीचर क्या है हमारे पास, नीडी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट जो है वो लिंक होता है तो वो किसमें कौन अपने पास रखेगा, टीचर रखेगा। ठीक है। तो ना अब आप लोग देखो, फर्ज करो मैं भी एक ना बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जैसे लास्ट टाइम क्या किया था, देखो आप लोग लेट बहुत आ रहे हो यार।
ये ना अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप जॉइन सीखने लगे हो कि कैसे एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करते हैं। प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ पढ़ी है ना आप लोगों ने। अब इसको किस तरीके से रखना है वो हम सीखना है, ठीक है ना। अब ये इस कॉन्सेप्ट से ना आप हर तरह की डेटाबेस सीख सकते हो। हर तरह की दुनिया में अभी तक जितनी भी डेटाबेसेस क्रिएट हुई है ना, सारी सीख सकते हो कॉन्सेप्ट की बेस पे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं रखोगे, सिर्फ आप दिमाग में रटा लगाओगे, तो होगा क्या, कल को आपको एसक्यूएल पे काम करना पड़ेगा, या फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल पे काम करना पड़ेगा, या जो इंडेक्स डीबी पे काम करना पड़ेगा, कहीं पे भी काम करना पड़ता है ना, तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। आपको उसको टोटली सीखना पड़ेगा अलग से। फिर कल को एसक्यूएल पे मूव करोगे, फिर उसको टोटली सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कल को आप कोई नई डेटाबेस आ जाती है, उस पर मूव ऑन करना पड़ता है, तो फिर उसको आपको कंप्लीटली सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अच्छी अप्रोच क्या है कि आप कॉन्सेप्चुअल सीख लो, ठीक है। कल को चाहे 1000 डेटाबेसेस आ जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लेआउट सीखा, लेआउट सीखने से हमें क्या पता चला कि हम कोई भी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं, ठीक है। क्रड सीखने का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी क्रड क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि कोई स्टूडेंट ही क्रिएट बस किए, टीचर्स ही क्रिएट किए। हम कोई भी क्रड यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, एनिमल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। अब हमने सीखने हैं रेफरेंसेस, कि किस तरीके से रेफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ को, ठीक है ना। हमने क्या करना है, अब सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की एक आईडी होती है अंडरस्कोर आईडी, सबको पता है ना। हमारे पास है 2 सब्जेक्ट। अब इसके अंदर देखो, इसकी अंडरस्कोर आईडी पड़ी हुई है, देख रहे हो ना। अंडरस्कोर आईडी ये किसने दी हुई है, मोंगोडीबी ने। मोंगोडीबी ने क्या किया हुआ है, अपने एक एंटिटी की एक आईडी स्पेसिफिक जो है वो असाइन की हुई है। जैसे नादरा में आप लोग जाते हो तो आप लोग की ऑटो जनरेटेड आईडी मिलती है, जो कि सिस्टम जनरेट करता है। देखो अगर कोई उधर ह्यूमन बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है वो गलती कर देगा। उसके पास 1000 का कस्टमर आता है ना, तो 100% चांस है कि उसमें एक या दो दफ़ा गलती के चांसेस होंगे ही होंगे। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई इतना ही एक्यूरेट होकर काम करे, ठीक है। अब कभी आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में देखा हो, आप लोगों के ना आईडीज़ या रोल नंबर या इस तरह के कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, कार्ड के इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाते हैं, ऐसे इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक मैनुअल सिस्टम होता है। जब भी कोई ऑटो सिस्टम आएगा ना, तो ऑटो सिस्टम कभी भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा अपना काम करेगा। वो देखेगा कि मेरे पास ऐसी कोई आईडी पहले एग्जिस्ट तो नहीं करती, अगर करती है तो मेरे पास डेटाबेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट आईडी आ गई तो पूरी डेटाबेस जो है ना वो ख़राब है, ठीक है ना। ओके, तो हमने ना इस आईडी की बेस पे क्या करना है, रेफरेंस बनाना है, ठीक है। तो अब देखो मैं बिगनर हूँ, मैंने ना एक इंस्ट्रक्शन ले ली कि रेफरेंस बनता होता है डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी में, ठीक है। तो मैंने रेफरेंस कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैं इधर अपने ब्राउज़र पे आऊँगा। तो मैं इधर सर्च करूँगा, जो भी आप लोग अपने एंड से सर्च करना चाहते हो। मैं सर्च करूँगा हाउ टू मेक रेफरेंस इन वन टू अदर टेबल in MongoDB using Express.js। प्रॉम्प्ट पूरी दे दी मैंने, आप लोग नहीं ऐसे दे सकते। तो ये देखो, अब वो कह रहा है डिफाइन अ स्कीमा विद रेफरेंस, ठीक है। आप लोगों ने स्कीमा डिफाइन करना है रेफरेंस के थ्रू, कि भाईजान मेरे पास जो भी मैं रेफरेंस बना रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू। कौन सी आईडी के थ्रू, ऑब्जेक्ट, ये वाली आईडी, ये देखो ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। अगर मैंने इसको सर्च करना है ना, तो मैं इधर आऊँगा, तो मैं लिखूँगा अंडरस्कोर आईडी ऑब्जेक्ट, और ये देखो मेरे पास वही सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसकी बेस पे मोंगो डीबी अंडर अपनी अंडरस्कोर आईडी, मतलब कोई भी डीबी है ना, तो वो अपनी आईडी की बेस पे ही सारी की सारी गेम चला रही होती है। अच्छा, तो देखो किस तरीके से है, उसके पास ना एक अदर स्कीमा है, ठीक है, एक बुक स्कीमा है, 2 स्कीमा है इसके अंदर, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने हमारे पास बुक स्कीमा के अंदर एक टाइटल रखा है, और एक है हमारे पास ऑथर रखा है। ऑथर के अंदर क्या किया हुआ है उसने, उसको एक रेफरेंस पास किया है। रेफरेंस किसका, ऑथर का।
और उसके अंदर टाइप कौन सी है, एक आईडी। ठीक है, अब देखो ये अब किसके साथ लिंक हो गया है, बुक स्कीमा के साथ। ठीक है, कि ये बुक किसने क्रिएट की है, इस बंदे ने। समझ आई। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं अपनी डेटाबेस में आता हूँ, तो मेरे पास नीडी कौन है, टीचर। तो टीचर को कौन क्या असाइन होना है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है ना, मेरे पास क्या आया, सब्जेक्ट क्या आया, सब्जेक्ट आईडी के अंदर टाइप क्या आई, आईडी। और मेरे पास क्या आया, रेफरेंस क्या आया, ऑथर। अब मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं है, इधर मैं क्या दूंगा, सब्जेक्ट, अपने स्कीमा का नेम। अब ये कनेक्ट हो गया किसके साथ, मेरे स्कीमा उसके साथ, सब्जेक्ट टेबल के साथ। अब इसके अंदर मैं जो भी आईडी स्टोर करूंगा ना, वो किसकी आईडी होगी, स्कीमा की आईडी। किसकी, सब्जेक्ट स्कीमा की। तो जब भी मैंने कोई डाटा गेट करना होगा ना, मैं आराम से पॉपुलेट करूंगा और मेरे पास डाटा आ जाएगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है ना, मीन्स के सिंपल लिंकिंग है। ओके, जैसे कि देखो हमने ऊपर किया भी हुआ है, देखो हमने शायद लास्ट टाइम भी यही पढ़ा है मेरे ख्याल से, या नहीं पढ़ा था ना ये। तो आप लोग कोई बता क्यों नहीं रहा। हम्म, किसी ने फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया किया है। सर ये इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इसलिए खामोश हो गया कि इसमें कोई नई चीज़ होगी जो सर आज पढ़ाएंगे। वैसे आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। अभी लास्ट टाइम हमने क्या कहा था, मैंने अभी आपसे पूछा है, आप लोग ने मुझे क्या कहा है कि हमने वो क्रेड कंप्लीट किए हैं। ठीक है चलो खैर, हमारे पास है सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट को मैंने रेफर कर दिया है, टीचर को एक सब्जेक्ट रेफर कर दिया है। अब मेरे पास इसमें ना कोई भी आएगी एक आईडी। ठीक है, किसकी, सब्जेक्ट आईडी। अब वो इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं कहीं कहीं पे भी टीचर को गेट करता हूँ ना, तो टीचर के अंदर मेरे पास उसका सब्जेक्ट आ रहा होगा पूरा का पूरा। वो कैसे, इधर मैंने वो भी किया होगा, पक्की बात है फिर। ये देखो पॉपुलेट किया हुआ है सब्जेक्ट को। मेरे पास जितने भी टीचर होंगे, सब टीचर की जिस 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 टीचर के पास सब्जेक्ट आईडी होगी, वो पॉपुलेट कर देगा सब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने इसको सॉर्ट भी करके दिखाया हुआ है आपको। ओके, ये तो सारा काम हुआ पड़ा है। एम्बिएंट रन डेव, डन है। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन। हमने सिंपल स्कीमा बनाना है। स्कीमा बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसको उसकी एपीआईज बना के और यहाँ पे लिंक कर देनी है, बस सिंपल। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, कोई हम टोकन नहीं जनरेट करेंगे, कुछ भी नहीं, बस सिंपल जैसे एपीआईज नहीं होते वैसे एक ऑथ का हम क्या करेंगे, अपने पास स्कीमाज और एपीआईज वगैरह क्रिएट करके इसको लिंक कर देंगे। कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर जो है वो उसका पासवर्ड उसको हैश करेंगे। फिर उसके पासवर्ड को हैश करने के बाद उसको कंपेयर भी करेंगे। फिर उनकी बेस पे, ईमेल और पासवर्ड की बेस पे हम एक टोकन भी जनरेट करेंगे। ठीक है, ओके। मैं ज़रा इसको पैटर्न में ले आऊँ।
डन है। ओके, तो साइन अप सबसे पहले ना हमने साइन अप, ये मैं इमेज वगैरह रिमूव करता हूँ। ओथ साइन अप, और साइन अप के अंदर मेरे पास ये इमेजेस वगैरह आ रही हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, ठीक है। फ्रंट एंड साइड हमारे पास कवर है। हमने बैक एंड साइड पे क्या करना है, अब एक स्कीमा बनाना है, किसका, यूज़र का। ठीक है, यूज़र है ना हमारे पास जो साइन अप करेगा, उसके डिफरेंट रोल होंगे, जैसे कि कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर एक मॉडल बनाएंगे, किसका, यूज़र डॉट जेएस। अब देखो सबसे पहले मैंने किधर से स्टार्ट किया है, मॉडल से। ठीक है, क्योंकि मॉडल पे ही मेरे पास उसका स्कीमा होगा, और उसकी बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे इसके कंट्रोलर बना रहा हूँ, राउट्स बना रहा हूँ, और उसको फिर आप ऐप डॉट जेएस में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, दिस ईमेल की जगह आ जाएगा मेरे पास यूज़र नेम, ईमेल, और क्या क्या है, क्लास नेम, एक सेकेंड। अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट का ना कोई पैटर्न ही नहीं है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि इधर लॉगिन कौन करेगा। अंदर भी इसको लॉगिन करके जाएंगे ना, तो अंदर भी हमारे पास सब्जेक्ट स्टूडेंट की लिस्टिंग ही आ रही होगी। तो कौन सा स्टूडेंट इधर जो है वो लॉगिन करेगा, कोई पता है किसी को, नहीं ना। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ना अपने अपने प्रपोजल जो है वो बना के लाने हैं, और प्रोजेक्ट हमने लाजमी बनाना है। वही प्रोजेक्ट पे आपकी जो है ना वो रियल टाइम प्रैक्टिस होगी। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ नेम, सिंपल, इसको किसी का लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद और क्या था, पासवर्ड है, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर है, इसका नाम भी रखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, और क्या है, सेशन, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल भी होगी, पासवर्ड भी हो गया, फ़ोन नंबर भी हो गया, और क्या रह गया हमारे पास, बस आई थिंक सो सारी चीज़ें होगी। मैंने फ्रंट एंड साइड से अपना फॉर्म देखा, उसकी बेस पे मैंने स्कीमा क्रिएट किया है। डन है। स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, सेशन, डीओबी, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, और क्रिएटेड ऐप लास्ट यार, उसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। डन, हमारे पास मॉडल आ गया। हम हमने क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। स्टूडेंट डॉट जेएस। सबसे पहले मुझे साइन अप की होगी, तो मेरे पास इधर कौन सी एपीआई होगी, क्रिएट की। ठीक है, तो मैं इधर क्या करूँगा, कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट एसिंक, और ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया हुआ है जिसके अंदर क्या क्या आएंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। डन है। अभी मैं ना इधर से कॉपी कर लेता हूँ क्रिएशन का।
जस्ट अ सेकंड। ओके, मेरे पास स्टूडेंट आ गया। अब इधर लिखते हैं जी न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट आ गया। डन है, मेरे पास क्रिएट की पे बन गई। अब मैं इसको लिंक करता हूँ फ्रंट एंड साइड पे। तो मैं लिखता हूँ मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्रिएट स्टूडेंट। अब इसमें राउट बनाऊंगा। स्टूडेंट लिस्टिंग आ गई। क्रिएट स्टूडेंट और क्रिएट स्टूडेंट। मेरे पास राउट भी बन गया है। एप्लीकेशन में आते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट स्लैश क्रिएट स्टूडेंट। हमारे पास ना एपीआई का सारा काम कंप्लीट हो गया। मेरे पास एप्लीकेशन में भी कनेक्ट हो गया, उसके राउट्स भी बन गए, फिर कंट्रोलर भी बन गया, फिर इसका मॉडल भी बन गया, सारी चीज़ें होगी। अब मैंने बस इसको कॉल करवाना है और इसको मैंने यूज़ करना है फ्रंट एंड साइड पे। ये लो जी, अब इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो इधर इसकी सारी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है क्रिएट टीचर। ये इधर हमारे पास ये एडिट वाला काम ही नहीं है, सिंपल क्रिएट वाला काम है ना। तो इधर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका जो राउट है उसका नाम क्या है, क्रिएट स्टूडेंट। बॉडी में वैल्यू जा रही है, हमारे पास कंटेंट टाइप ठीक है, सब कुछ फिट है। और ये टीचर का भी हमारे पास कुछ है ही नहीं है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बस लोडिंग चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इस पर मूव ऑन कौन सी स्क्रीन पे करे, ये लॉगिन की स्क्रीन पे। तो जैसे सक्सेस आएगा तो मैं भी नेविगेट करवा दूंगा मैं कौन सी स्क्रीन पे, लॉगिन की। मैं राउट देख लेता हूँ, स्लैश लॉगिन। रूट है, अलर्ट शो करा देते हैं। लोकल स्टोरेज में स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है, अब नेविगेट कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये लो जी, हमारे पास एक फंक्शन बन गया साइन अप का, जिसमें मैंने अपनी एपीआई लिंक कर दिया है, जिसका मेथड है पोस्ट। इधर भी पोस्ट है, सब कुछ फिट है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करवाने। अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर हम सक्सेस मैसेज क्या भेज रहे हैं, स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुली। तो ये शो करवाते हैं इधर अलर्ट में भी। तो जेसन डॉट मैसेज। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ। क्लास है, क्लास नेम क्या है जी, FSWD
session ADOP is phone number this @hotmail.com और पासवर्ड है इसका test@123। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। एरर आ गया, वो कह रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड, हमारा डेटाबेस नहीं चल रही। वो कह रहा है DOP इज रिक्वायर्ड, मतलब कि मल्टीपल चीज़ें वो कह रहा है रिक्वायर्ड है ये। तो मैं देखता हूँ डेटाबेस में भेज कर रहे हैं। एज जा रही है हमारे पास, क्लास नेम जा रहा है, नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर। एज तो है ही नहीं है हमारे पास, DOP है। तो इधर चेंज करते हैं DOP। और क्या है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है। हमने ना सेम एग्जैक्टली वही नेम भेजने हैं जो हमने बैकएंड पे रखे हैं। ये भी गलत जा रहा है, बाकी ठीक है। पास फ़ोन नंबर इस तरीके से बैकएंड में रखा हुआ है हमने। सबसे पहले बैकएंड चेक कर रहे हैं, तो बैकएंड हमारे पास वर्किंग में है। अब चेक करते हैं, तो देखो स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, किधर से आया, बैकएंड से। और मेरे पास मूव ऑन किस पे हो गया, लॉगिन फॉर्म पे। ठीक है, डन है। अब देखो, अब हमारे पास ना डेटाबेस के अंदर भी डाटा स्टोर हो गया होगा। मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखो स्टूडेंट्स आ गए, एक ही स्टूडेंट आ रहा है। अब देखो इसमें ना पासवर्ड भी वैसे ही स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने इसको पासवर्ड को ऐसे स्टोर नहीं करवाना, कभी भी ऐसे स्टोर नहीं करवाते होते। इसको हैश में चेंज करते हैं। तो पासवर्ड को हैश में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कल इसको हैश में चेंज कर देंगे। बी क्रिप्ट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हैश में चेंज करेंगे। और जब यूज़र जो है अपना पासवर्ड दोबारा लगाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बी कंपेयर के थ्रू इसको दोबारा कंपेयर करके उसकी बेस पे टोकन जनरेट करवा देंगे। ठीक है, हमारे पास जब लॉगिन होता है ना कोई भी सिस्टम, तो लॉगिन करते ही, जैसे ही लॉगिन होता है ना, तो सिस्टम को पता चल जाता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है। इसको ना एक स्पेसिफिक क्या करते हैं, एक टोकन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर ये क्या करेगा, पूरी की पूरी वेबसाइट घूम सकता है। ठीक है, जब उसको निकालना हो उसका टोकन एक्सपायर कर देंगे। समझ आई? ये सारी चीज़ें बैकएंड के थ्रू होंगी। पहले फ्रंट एंड के थ्रू कर रहे थे ना ये सारी चीज़ें, हम डेटाबेस वो लोकल स्टोर में स्टोर करा रहे थे। अब हमने सिंपल एपीआई के थ्रू उसको बैकएंड में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हम लॉगिन की एपीआई बनाते हैं। लॉगिन की एपीआई में क्या होगा, वो देखेगा बैकएंड के अंदर ये ईमेल और पासवर्ड पड़ा है, अगर पड़ा तो लॉगिन करा दो। जैसे फ्रंट एंड पे होता है कि आप लोकल स्टोरी के साथ चेक कर रहे होते थे, लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम, और आप जो अपना डाटा गेट करते थे साइन अप वाला, आप जेसन में कन्वर्ट करते थे। फिर लोग के भाईजान लॉगिन सक्सेसफुली, अगर फेल होता तो आप कहते थे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है ना, सेम फ्रंट एंड साइड पे हमारे पास बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, हम अभी देखना, अभी हमने पूरा का पूरा स्कीमा क्रिएट किया है, पूरा पूरा एक मॉडल क्रिएट किया है, मॉड्यूल जिसको कहते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल। अब हमने उसका वो भी क्रिएट कर लिया है, मॉडल भी क्रिएट कर लिया है, कंट्रोलर भी क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद राउट्स भी हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, जो जो चीज़ चाहिए वो बस रखवाई जानी है और यूज़ करी जानी है। अब मुझे इधर लॉगिन की इसकी एपीआई चाहिए, तो मैं इधर लॉगिन की एपीआई लगाऊंगा। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इसमें, मैं लिखूंगा स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, और मैं सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉल बैक। और इसमें मुझे क्या आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। डन है। अब सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास स्टेप होगा कि मेरे पास यूज़र की तरफ से क्या आ रहा है, बॉडी में क्या मुझे वो दे रहा है। ठीक है, तो मैं इधर आऊँगा, इधर मैं क्या निकालूंगा, बैकएंड से, और सॉरी बॉडी में से ईमेल और
पासवर्ड, ठीक है। किससे निकाल रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। मेरे पास ईमेल आ गई और पासवर्ड आ गया। नेक्स्ट, मेरे पास यूज़र का सारा डाटा आ गया। अब मैंने क्या करना है, उस जो यूज़र ने मुझे ईमेल दी उसकी बेस पे मैं देखूंगा कि मेरे पास डाटाबेस के अंदर वो वाली ईमेल का कोई बंदा पड़ा है। अगर बंदा पड़ा है तो उसको ले आओ, ठीक है। तो मैं कौन सा मैं लगाऊंगा इधर, फाइंड स्टूडेंट इज इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड फाइंड वन, और फाइंड वन की बेस पे मैं क्या दूंगा, ईमेल। ईमेल के अंदर क्या दे दूंगा मैं, यूज़र की ईमेल। मैं इसको किस बेस पे फाइंड कर रहा हूँ, ईमेल पे, ठीक है। ओके, तो इधर मैं एक ना कंडीशन लगा दूंगा ये वाली, कि अगर भाईजान मुझे ना वो फाइंड स्टूडेंट नहीं मिलता तो मैं कहूँगा नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड को फिर कंपेयर करवाऊँगा। स्टेप्स है ना मेरे पास। सबसे पहले मैंने यूज़र से डाटा लिया, उसकी बेस पे मैंने अपना यूज़र फाइंड किया। यूज़र फाइंड करते साथ ही फिर मैंने इसका पासवर्ड चेक करूँगा कि भाईजान इसका पासवर्ड वो सेम है। अगर तो सेम है तो उसको कह दो कि भाईजान लॉगिन सक्सेसफुल। अगर नहीं सेम तो इसको कह दो कि भाईजान इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। फिर इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर तो फाइंड स्टूडेंट डॉट पासवर्ड अगर तो बराबर है किसके, पासवर्ड के, तो क्या करो, तो हमारे पास ना रिटर्न करवा दो दिस, तो भाईजान मैसेज है स्टूडेंट लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुली, और आगे इसको पूरा पूरा स्टूडेंट प्रोवाइड कर दो, डाटा के अंदर स्टूडेंट। अगर हमारे पास ये गलत है तो इसको सिंपल 400 कैरेक्टर दो, और इसको कह दो कि भाईजान इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। क्लियर है। अब देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने लॉजिक्स लिखना शुरू किए, ठीक है। अब कल जब मैं हैश करूंगा ना तो इसके अंदर हैश का भी एक लॉजिक आ जाएगा। कंपेयर करूंगा तो कंपेयर का भी एक लाइन आ जाएगी। फिर जब मैं टोकन जनरेट करूंगा तो टोकन जनरेट की भी एक लाइन आ जाएगी। स्टेप्स है ना मेरे पास, तो स्टेप फॉलो करने होते हैं कि आपके पास असल में सबसे पहले हो क्या रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, आपका फाइनल डिसीजन क्या है, ठीक है ना। तो लॉगिन का मेरे पास, अब मेरे पास ये चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने अपने एंड से तो पूरा इसको लॉजिकल और लाइन बाय लाइन मैंने इसे क्रिएट किया है। ओके, तो ऐसे ही मैं इसके राउट्स पे चलते हैं, तो राउट इसका क्रिएट कर लेते हैं। राउट इसका पोस्ट का ही होगा, और इसको मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट लॉगिन, और मैं स्टूडेंट लॉगिन की ईपी भी मेरे पास बन गई हुई है। अब मैं आता हूँ लॉगिन के पेज पे, और देखो इसमें भी वही हमारे पास लगी हुई है जो बैकएंड पे भी लगा के हैं कि अगर तो साइन अप डॉट पासवर्ड बराबर है वैल्यू डॉट पासवर्ड के, तो क्या करो लॉगिन करा दो, ठीक है। तो मैं सिंपल अपना यही फंक्शन कॉल करूँगा, कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ हैंडल लॉगिन। वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब वैल्यूज़ को मैंने डाटाबेस में भेज देना है, और इधर मैंने अपने पास वो डाटाबेस वाला लॉगिन का लगा देना है, ये लो जी बात डन है। पोस्ट की रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अलर्ट की मुझे ज़रूरत है, बल्कि इसकी भी ज़रूरत है, लोडिंग की। और नेविगेट मैंने किधर करवाना है, ये देखो विंडो डॉट लोकेशन डॉट स्लैश पे। और ना तो मुझे लोकल स्टोरेज में कुछ सेव कराने की ज़रूरत है, अलर्ट मेरा लगा हुआ है, और बस और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है ना, डन है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
अब इसको करके देखते हैं। हमारे पास लॉगिन का जो है वो पाथ भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ हमारे पास परफेक्ट है। तो मैं इधर ना पहले कोई डाटा डालता हूँ गलत, तो वो मुझे वो कह रहा है कि सेट लोडिंग इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने सेट लोडिंग भी डिलीट कर दिया शायद। यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। देख रहे हो ना, जो कहते हैं कि मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, नज़र नहीं आता कुछ, ये उसके लिए दवाई है ये। कंसोल, आप लोगों ने कंसोल चेक करना है अपना। कोई भी एरर आ रहा हो ना, वाइट स्क्रीन हो जाए या कोई भी आपको बटन पे क्लिक करे कोई चल नहीं रहा, तो कंसोल में जाके देखो, आपके पास एरर थ्रो हो रहा होगा। सबमिट करते हैं तो वो कह रहा है स्टूडेंट नोट फाउंड। ठीक है ना, हमारे पास हमने ऐसे ही किया था ना, स्टूडेंट को फाइंड ही नहीं हो रहा ईमेल की बेस पे, ईमेल ही गलत दिया है। अब मैं ईमेल सही देता हूँ, पासवर्ड गलत देता हूँ। ईमेल rizwan@yopmail.com और मैं पासवर्ड का गलत दे देता हूँ। मैं सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, मतलब उसको यूज़र तो फाइंड हो गया लेकिन उसका पासवर्ड गलत है, तो इधर भी वो नहीं चलाएगा। अब चलाते हैं हम स्लैश, एक सेकेंड, मैंने कोई वो चेक तो नहीं लगाया हुआ इधर टोकन का, ये देखो चेक भी लगाया हुआ है, तो मुझे ये भी सेट करना पड़ेगा। इधर मैं लगाता हूँ कंडीशन इफ़, अगर तो हमारे पास जो है वो जेसन डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी अगर है, मतलब यूज़र की अगर आईडी है, तो क्या करो, तो मुझे ना मेरी विंडो लोकेशन चेंज करनी है और मेरे पास जो टोकन है ना वो भी आप लोगों ने सेट करना है। तो मैं तो लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और इसका नाम क्या है, स्टूडेंट टोकन। स्टूडेंट टोकन के अंदर आप लोग यहाँ शो करा ऐड करा दो आईडी, ये जेसन में, ठीक है। और विंडो की लोकेशन चेंज कर दो, लोडिंग जो है वो फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट होगी, अलर्ट के अंदर मैसेज जो है वो वैसे शो होगा। गुड है। अब हम चेक करते हैं, कह रहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड अंडरस्कोर आईडी। सबमिट, तो कह रहा है स्टूडेंट नोट फाउंड। ठीक है, अब हमारे पास देखो जो एपीआई वो पे रीलोड भी नहीं हो रहा, मूव ऑन भी नहीं कर रहा नेक्स्ट पे। मैं सही है, रिजवान @yopmail, और इधर मैं टेस्ट 1 2 3 स्टूडेंट लॉगिन सक्सेसफुली, और देखो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर मूव ऑन कर गया। अभी सारा काम कैसे हुआ, हमारे पास डेटाबेस के थ्रू हुआ। ठीक है, अब ये जो टोकन हम अपने पास रखवा रहे हैं ना, जो मैंने अपनी अभी अभी अपने पास रखवाया है, देखो टोकन अपने पास आईडी होगी, ये देखो आईडी पड़ी है डेटाबेस की, ठीक है ना। ये आईडी हमारे पास नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर टोकन आ रहा होगा, ये इस तरीके से, ये देखो ये टोकन होता है असल में, ये एक टोकन बनता है हैश की बेस पे। ये आपके ईमेल और पासवर्ड की बेस पे आपको एक टोकन असाइन हो जाता है, जिसकी बेस पे आपको वो अलाउ करता है कि भाईजान आप जो है ना वो मेरी एपीआई यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, अभी तो हमने सिंपल क्या किया है, आईडी रखवा दी है, उसने जैसे देखा आईडी में टोकन पड़ा है, लॉगिन करा दो इसको। और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हैश करना सीखना चीज़ों को। ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है वो हैश करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे और कंपेयर करेंगे। साल्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ना अपने एंड से भी एक दफ़ा देख के आनी है। ठीक है ना, और इसमें ना JWT भी होता है एक। ठीक है, आप लोगों ने JWT को सब ने ना पढ़ के आना है, JWT क्या होती है, सारा काम हमने JWT के थ्रू ही करना है। मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग को ग्रुप में।
107 में JWT 108 109 मैंने ग्रुप में ना आपको मैसेज शेयर कर दिया, रिसर्च करके आनी है किसके ऊपर, JWT के ऊपर, कि JWT क्या होता है असल में। सर अगर स्टूडेंट्स के पेजेस मैंने बना लिए तो वो तो क्रिएट स्टूडेंट तो नहीं करेंगे, यूजर को यूज करेंगे। यूज़र को यूज़ करेंगे। देखो अभी ना ये सिर्फ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था आप लोगों ने, जो हमने स्टूडेंट टीचर्स और रेफरेंस बनाने के लिए, आपकी जो है प्रॉप ड्रिलिंग फ्रंट एंड साइड से कवर करने के लिए, डाटा ड्रैग करने के लिए, बैक एंड साइड की एपीएस क्रिएट करने के लिए, CRUD वगैरह कंप्लीट करने के लिए, रेफरेंस बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने क्या किया, ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट टू डू बेस है। एक प्रोजेक्ट ये टू डू बेस है सारा, जिसमें क्रिएट होती हैं चीज़ें और लिस्ट होती हैं, क्रिएट होती हैं, लिस्ट होती हैं, अपडेट होती हैं, टू डू है सारी की सारी, सिंपल। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है, जो कि आप लोग खुद से एक प्रपोजल लेके आओगे और हम क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे, उसमें एडिशनल कोई चीज़ करनी है ऐड वो करेंगे, या चेंज करना है चेंज करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग की बेस पे, ठीक है ना। वही प्रोजेक्ट जो होगा आपके सही मैं बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो एक तो हो जाएगा आपको, उसकी बेस पे जॉब मिल सकती है। सबसे बड़ी बात ये है, जो बच्चा अच्छे तरीके से उसे करेगा ना, तो मैं उसे खुद प्रोजेक्ट पे लगा दूंगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दूंगा उसको, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से, और मुझे पता है बच्चे हैं भी हैं इसके अंदर, जो मैंने नोट डाउन भी किए हुए हैं। अब वही आपका जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट है, जिसकी बेस पे आप लोगों ने अपने आप को दिखाना है कि भाई मैं क्या हूँ। जितना भी पॉलिश आप लोगों ने किया होगा वो नज़र आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हमने क्या करना है, कंपेयर जो है वो हैश में कन्वर्ट करना है, टोकन जनरेट करना है, ये 3-4 चीज़ें हैं। और उसके बाद हम गिट पे मूव करेंगे, ठीक है, कि गिट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसमें क्या होता है, ठीक है ना। ताकि वो जो आप प्रोजेक्ट बनाओ उसके अंदर जो ग्रुपिंग होगी आपकी उतनी बनेंगी रेपोजिटरीज, जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी ग्रुपिंग होगी, हर बंदे को अपनी अपनी ब्रांच साइन होगी, हर बंदा उस पर अपना काम करके पुश किया करेगा, ठीक है ना। जैसे एक प्रोफेशनल वे आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, ताकि कल को ये टाइम वेस्ट ना हो, आप जाके गिट सीख रहे हो बैठ के, ये बड़ी छोटी और नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। आप उस गिट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, अपने वो डिप्लॉयमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हो, होस्टिंग को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है अभी तक? तो ये बड़ा ही ना लाजमी पॉइंट है, अपने अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर जो है ना वो प्रपोजल लेके आने हैं और प्रेजेंट करना है इधर कि इस प्रपोजल के अंदर हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। बड़े देखो आप लोग अपने एंड से समझ आनी चाहिए, सिंपल। अगर मैं हूं ना, देखो अभी आप कोई भी क्लाइंट के साथ नहीं बैठे हुए, यूएस के क्लाइंट के साथ नहीं बैठे हुए, कि आप लोगों ने ना रिक्वायर्ड है कि आप लोगों ने बड़े प्रोफेशनल वे में इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक एक चीज़ प्रेजेंटिंग हो, एक एक पॉइंट प्रेजेंटिंग हो, ऐसा नहीं है। बस आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना के लाना है एक प्रपोजल, और आपने उसको प्रेजेंट करना है इधर, कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। इधर तो देखो अपनी कंपनीज देखो, जो है वो टॉप टाल कंपनीज को देखो, उसके बाद अगर अमेजोन को देखो, बड़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करी जा रहे हैं। एआई को देखो कि एआई हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, हमारा प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट में आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो है वो एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सर ये प्रोजेक्ट का एक स्केच बना के लेके आना है कि या उसका प्रपोजल बना के लाना है, एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उसकी समरी लिखी होगी कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये रोल होंगे। जैसे कि फर्स्ट करो एक इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, तो उसके अंदर एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद उसके जो नीचे आ जाते हैं स्टाफ आ जाता है, एडमिशन ऑफिसर आ जाते हैं, फिर सीएसआर आ जाती हैं, फिर टीचर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर आपके पास बसेस वाले आ जाते हैं जो कि पिक एंड ड्रॉप वाले, कैंटीन वाले, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों को, देखो वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, कि प्रोजेक्ट हमने, देखो जारी सी बात है
आप लोग अपने एंड से जो अपने अपने ग्रुप बनाना चाहते हो, ग्रुप बना के एक प्रपोजल मुझे दे दो कि हम ये 3 बंदे हैं या 4 बंदे हैं, हम ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि अब मेरे पास ना ऐसे ही एक प्रपोजल आया था, उसके अंदर क्या था, सिंपल एक गेट की और पोस्ट की एपीआई बनाई हुई थी और उसने इतना लंबा प्रपोजल लिखा हुआ था कि एक बंदा आता है, वो जो है वो जॉब क्रिएट करता है, उसके बाद क्यूरी आती है और वो देखता है, फिर वो आपस में बात करते हैं, ये वो है क्या है, सिर्फ एक क्यूरी गेट कर रहा है बस। जैसे व्हाट्सएप ऐड के थ्रू नहीं है, ऐड के थ्रू कोई आप क्लिक करते हो कि व्हाट्सएप पे क्यूरी आ जाती है, बस वो काम। और कह रहा था कि मैंने ये इंडिविजुअल बनाना है इसको इस तरीके से, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। तो ऐसा प्रोजेक्ट ना हो कोई भी। अगर कोई क्यूरी बेस्ड प्रोजेक्ट हुआ ना, तो उससे अच्छा आप लोग, मैं आपको सिखा दूंगा कि एड्स कैसे रन करते हैं। ठीक है ना। तो वो तो इजी सीन है, आपका एडवर्टाइजमेंट भी होगी, एसईओ वगैरह भी चल रही होगी, हर चीज़ हो रही होगी, क्लिक करने पे आपकी वेबसाइट पे मूव भी कर रहा होगा और आपके पास क्यूरी भी आ रही होगी, तो वो तो बड़ा सिंपल सा सीन है। अब तो मेटा इतना आसान हो गया है कि आप लोगों ने बस उसे प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो पोस्ट भी खुद क्रिएट करेगा, वो कंटेंट भी खुद क्रिएट करेगा, वो उसके की वैल्यूज पेयर भी खुद क्रिएट करेगा, मेटा टैग्स उसके खुद क्रिएट करेगा, सारी चीज़ें खुद क्रिएट करके आपके से कोई बजट ये ठीक है वेरीफाई करे और पैसे दो और लगा दो, बस। इतना एडवांस हो गया वो। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जिस दिन पहले दिन गूगल आया था, गूगल एडसन आए थे, गूगल ड्राइव आई थी या गूगल प्ले फोटोज़ आई थी, तो वो क्या इतनी आसान थी जो जितनी आज आसान हो गई? नहीं ना। जैस कैश जिस दिन पहले दिन आया था वो इतना आसान था जिस दिन आप हो गया वो। उनकी तो एप्लीकेशन भी नहीं थी पहले, और वो इतना कॉस्टली पड़ता होता था। ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू वो बिल्कुल ज़ीरो आपकी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हो गया। ऐसे है या नहीं? पहले आप लोगों ने पैसे सेंड करने होते थे जैस कैश के थ्रू, तो वो आपको इतना लंबा कोड लिखाना पड़ता था, फिर आपके चार्जेस होते थे, वो आधे घंटे बाद आपको पैसे जा रहे होते थे। ठीक है, एप्लीकेशन ने क्या किया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। लोकल मैसेजिंग के थ्रू जा रहे होते थे ना, लोकल नेटवर्क के थ्रू आपके पैसे जा रहे होते थे। आप इधर से कोड डायल करते थे, वो उनके सिस्टम में जाता था, उनके सिस्टम में जाके वो वेरीफाई करता था कि ये बंदे को पैसे देने हैं या नहीं देने। वो उधर वो एक लेबर बैठी होती थी कि हाँ जी बाजी ये ना सही रिक्वेस्ट है, इसको एक्सेप्ट कर दो, ये सही रिक्वेस्ट है, इसे एक्सेप्ट कर दो। इस तरीके से काम हो रहा होता था और वो बड़ा कॉस्टली पड़ता था। एप्लीकेशन ने वो पूरा स्टाफ उड़ा दिया। अब सीएसआर जो हैं, जो कि कॉल्स करती हैं, जो कि आपको मैसेजेस आते हैं, जो फॉलोअप करते हैं, तो मुझे बताओ वो कोई ज़्यादा देर रहेंगी? नहीं ना। मुझे बताओ जो बैंक के अंदर बैठ के इधर आपको बड़े ही बता रहे होते हैं ऐसे नहीं हो सकता, अभी तक नहीं आई, चेकबुक नहीं आई, जिनका काम ही ये है कि बस चेकबुक देना रिसीव करना, कार्ड देना रिसीव करना, जिनका ये काम है, मुझे बताओ वो ज़्यादा देर की जॉब है? अब नहीं है ना। जो ये छोटी छोटी जॉब्स क्रिएट हुई हुई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर थर्ड पार्टीज़ की, मुझे पता है ये डॉक्टर है, मैं आपको लेकर चलता हूँ, मुझे पता है ये है, इधर लेकर चलता हूँ। ठीक है, ऐसा है या नहीं? है ना। तो ये मुझे बताओ ज़्यादा देर की जॉब है? आप कहीं पे बैठे हुए हो। अब तो इतना इतना ज़्यादा एडवांस एआई होता चला जा रहा है कि आपके पास डॉक्टर और पेशेंट का इतना आसान सिनेरियो है, आपने जाना है अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, और एआई क्या करेगा, जो आपका हमारे पास चैटबॉट होगा, वो खुद से जाएगा डॉक्टर को देखेगा उसकी अवेलेबिलिटी है, अगर तो डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है कि भाईजान मेरी अवेलेबिलिटी कोई भी बुक कर सकता है, अवेलेबिलिटी देखेगा, उसको जाके खुद ही बुक कर देगा। स्केड्यूलिंग सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। चैटबॉट ने आपके एक्शन परफॉर्म करने जो कि एक यूज़र परफॉर्म कर रहा होगा बस। यूज़र ने भी जाके क्लिक करने हैं ना, तो चैटबॉट के बाद प्रॉम्प्ट जाएगी, चैटबॉट से कंफर्मेशन लेगा कि वाकई आप बुक करना चाह रहे हो, बुक करेगा तो वो कहेगा ठीक है मैं अब आपकी एक ना कंसल्टेशन बुक कर रहा हूँ 4 से 4:30 वाली। जैसे आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ रही होती हैं कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट के लिए कि भाईजान अच्छा बताओ ये सूट है इसका मुझे बताओ कलर कौन कौन से हैं, वो आपको 4 पैटर्न दे देते हैं, वो एक सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड आपको उसकी डिटेल आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये कोई चैटबॉट है? नहीं, ये मैनुअल सिस्टम है जिसको ट्रेन किया हुआ है, एक बड़ा आसान सिस्टम है ये आपका ऑटो। इससे पहले ये चीज़ है कि आपका एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, फिर उसके बाद ये इंटीग्रेट होती है। ट्रेन करना है बस उसको, कि जैसे ही यूज़र कंफर्म करता है आप क्या करो, ये वाला एक्शन परफॉर्म कर दो। एक फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर फंक्शन का पहला काम क्या होगा, वो देखेगा अवेलेबिलिटीज़ है,
अगर हैं तो नेक्स्ट मूव करेगा, अगर वो वाली 4 से 4.5 वाली अवेलेबिलिटी है वो देखेगा, अगर है तो उसको बुक करेगा, अगर नहीं है तो वो कहेगा कि भाईजान ये तो अवेलेबिलिटी नहीं है, उधर ही एरर दे देगा। एक फंक्शन बनेगा जो कि मल्टी फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? ये चीज़ है। चैटबॉट क्या है? मशीन है, मशीन खुद कभी भी कोई काम नहीं करती, ठीक है ना? तो बस यही है, बड़ा सिंपल सा सीन है, बड़ा आसान सीन है, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट, आपको एक चीज़ बनानी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस हैं, ये किस तरीके से लिंक हैं और कैसे कॉल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अभी हमने देखना ऑथेंटिकेशन, अभी मैं JWT अगर आप लोगों को किसी को आती होती ना, तो अभी हमने 2 मिनट में JWT इंटीग्रेट करके पूरी ऑथेंटिकेशन कर देनी थी। मैं सही कह रहा हूँ। मैंने बच्चे पॉइंट किए हुए हैं, मेरे पास एक लिस्ट है बच्चों की। अब मैंने उसमें से क्या करना है, वेरीफाई करने हैं बच्चे, और मैंने आगे मेरे पास सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं और मेरे पास मुझे खुद भी ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको पता है क्लोजिंग का टाइम है, ईयर क्लोजिंग का, और जैसे ही ईयर के बाद आने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने हैं, ठीक है। तो लॉन्चिंग के टाइम बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। आपके पास पीक टाइम होगा जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपके पास पीक टाइम होगा जॉब को हंट करने का। आपका बैच कब खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो फिर आपको जल्दी करना पड़ेगा चीज़ें। अभी आपके पास कितना टाइम पड़ा हुआ है? तकरीबन कोई 1.5 महीना पड़ा हुआ है आपके पास, तो आपके पास 1.5 महीने के अंदर अगला वीक ना वेस्ट ना हो, आप लोग 1 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। कब है ख़त्म, कब हो रहा है? सबके कार्ड्स पे डिफरेंट डेट्स लिखी हुई हैं, तो जिसको कार्ड जिस हिसाब से मिला था उस हिसाब से। नहीं, कार्ड कार्ड तो एक सेपरेट चीज़ है ना। आप मुझे बताओ आपकी क्लासेस कितनी रह गई हैं? किसी ने 6 मंथ्स का कोर्स था, तो देखा जाए तो जनवरी के अंदर, जनवरी मिड जनवरी, मतलब जनवरी में भी 2 वीक्स की क्लासेस होंगी। असल में ना मैं बताता हूँ, इधर है 107, 108 और 109, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि दिसंबर के अंदर ही अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लें, कंप्लीट कर लें, जिसके अंदर आपकी बड़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, होस्टिंग तक इंप्लीमेंट हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो अभी आपके पास देखा जाए ना तो 8 क्लासेस हैं अभी तकरीबन। तो 8 क्लासेस के अंदर इजीली आप लोग चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि ये विद इन 2-3 डेज अपना ये जो भी है प्रपोजल रिसर्च जो भी आप लोगों ने करनी है करके एक प्रपोजल बना लेना और डिसाइड कर लेना किस किस बच्चे ने करना है, ठीक है ना। या फिर बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट हो और आप लोग सब कर रहे हो। इस तरीके से पता क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा आपका, क्योंकि 2 बच्चे कर रहे होंगे, तीसरा कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करो जैसे एक घर का एक कमरा बनता है, तो 3 बच्चों ने 3 दीवारें खड़ी कर दी, एक खड़ी नहीं की, एक बच्चे ने अपना काम किया ही नहीं, तो ऐसा होगा प्रोजेक्ट आपका। हाँ, अपनी ग्रुपिंग करो, ठीक है, और उस हिसाब से लेके चलो। मल्टी प्रोजेक्ट्स हम चलाएँगे।
ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लो। हमेशा आप अच्छा प्रोजेक्ट तभी बना सकते हो जब आपके पास उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, मेरी साइकोलॉजी और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी को प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहा हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा और क्लाइंट से ज़्यादा नॉलेज उस बंदे के पास होना चाहिए जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है ना, उसको मुझे डिफाइन मैं जब भी किसी को प्रेजेंटेशन या कुछ भी लेता हूँ ना, तो मेरा यही होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझाओ, मैं एक यूज़र हूँ नॉर्मल, मुझे समझाओ, मुझे बेच के दिखाओ कि भाईजान ये मेरा सिस्टम है, इसके ये फ़ायदे हैं, मुझे समझ में आएगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसमें ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर जो बंदा काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर पता नहीं ना होगा तो वो पूरे ग्रुप को तंग करेगा। ठीक है ना, आप लोगों ने कभी देखा हो कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह की मीटिंग में या कभी प्रेजेंटेशन ऐसे देखी है? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो होती ही होंगी प्रेजेंटेशंस। कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट का पता ही नहीं होता कि उन्होंने बनाया क्या हुआ है, ऐसे होता है या नहीं? और कुछ बच्चों ने बड़ा ही डिटेल प्रोजेक्ट बनाया होता है खुद से कि इसमें ये चीज़ है, हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है, इसमें ऐसे होता है, इसमें एआई वॉइस जो है वो वॉइस डिटेक्टर है, फेस डिटेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की होती हैं और हालांकि होती बड़ी आसान है, लेकिन उन्हें पता होता है कि मेरे प्रोजेक्ट का ना गोल क्या है, असल में ये करेगा क्या, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ अपने पास दिमाग में रखना, अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट को चाहे 2 दिन लगा के पढ़ लो पूरा, फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट करो। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो होगा क्या कि आप लोग वैसे ही फंसते रहोगे, अच्छा इसमें ऐसे होता है, अच्छा अच्छा इसमें ऐसे होता है, फिर ऐसे सीखते रहोगे साथ साथ और चीज़ें ख़राब इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करवा लो अपनी। ये अटेंडेंस मार्क कर दो। अटेंडेंस मार्क करवा लें। मोहम्मद मोहित, पहले ना बैच नंबर बता दिया करो। 107 बैच, मोहम्मद मोहित। सना अशरफ, मोहम्मद उमर, जितने भी ना, अब एक बच्चा ना कोई भी जैसे 107 है, 108 और 109, एक एक मैसेज लाजमी करना कि कल जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारे पास सैटरडे की, इसमें आपने प्रपोजल लेके आने हैं ना, इसमें सारे बच्चे आए हैं। अपने अपने एंड से कोई एक एक बच्चा ना आप लोग अपने अपने ग्रुप में ना मैसेज कर दो, आप अपने एंड से कर दो। ठीक है, 107 वाले आप अपने एंड से कर दो, और आप जो है ना वो 109 है ना, 109 में ग्रुप में मैसेज कर दो। वो लाजमी है, ताकि ना जिन बच्चों ने अपना, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं बनाया होगा प्रपोजल, या फिर वो उन्हें पता ही नहीं होगा कि बनाना है या नहीं बनाना, उन्हें मैसेज ही नहीं पहुंचा होगा, उन्होंने देखा ही नहीं होगा।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक दिन पहले क्लास कैंसिल का मैसेज आता है और अगले दिन वो क्लास लिया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं, होते हैं ऐसे बच्चे। संडे वाले दिन जब मैं इधर आ गया तब टीचर को मैसेज आ गया छुट्टी। ठीक है, तो ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अगले दिन आ जाते हैं और इतनी शदीद बारिश में आए होते हैं। ठीक है, फातिमा सरफराज, उम्मे हमारा, जो हमारी कलीम, क्लास होगी ना सैटरडे की जिसमें प्रेजेंटेशन, उसमें आपको बड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह के बिजनेसेस होते हैं। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होती, सही बताऊं तो असद अली, असल में आइडियाज ही होते हैं और सोच ही होती है जो कि आपको चीजें प्रेजेंट। ओके सर, जब आप एक चीज सोचते हो उससे सर्च करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। बिनिश, प्रेजेंट। रोशान, जैनब नासिर, फातिमा हनीफ, रिफत, ईशा ईमान, आयशा, बरीरा, बाबर वकास। यस 108 वाले अब अटेंडेंस मार्क करवा लें। ओह सर, ये संडे की हो गई अटेंडेंस, कॉपी कर लो ना, कॉपी करके कंट्रोल एक्स करके वो या फिर मैं यहाँ पर जो वो चेंज कर दूँ नहीं डेट नहीं चेंज नहीं करना, वो वाला टैब खाली छोड़ना है। को? ओके ओके, सिलेक्ट कर लेना सारी। हाँ जी वही। मैसेज चेक कर लेते ऐड करें बस वो ये प्रेजेंट ही होना है, उसके लिए ऐड कर दीजिए। इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, ये मैसेज छोड़ के फिर नीचे इंफॉर्मेशन डिटेल दे दे। उसके लिए कितना समय लगता है आपके हैं? जिनके अटेंडेंस मार्क पूरी हो जाएगी। 108 वाले अटेंडेंस मार्क करवा लें। शबान आबिद, मोहम्मद शाहिद अनवर, इजाज महमूद, प्रेजेंट। मोहम्मद साद जहांगीर, प्रेजेंट। उसामा, मदीहा, ये हम लोग लोग से अरीबा, ईमान फातिमा, आप लाजमी है ना, तो नेक्स्ट कमिंग है ना, मुज़दलिफा, कि आप ना जल्दी वो टैंक मतीन, मिनिमम 1 घंटा पहले आ जाना, थोड़ा सा लेट आ जाना लेकिन उमर नूर, खतीजा मतीन, हाँ ये आपने आपने मैनेज करना है लेकिन आना आना लाजमी है। नईम यूनुस, प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, उमैमा जबीन। ये चीज़ को फायदा होना चाहिए एक बार में, वो चीज़ें जैसे यूजर कोई भी है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है फिजिकल आने में या फिर लोकल सिस्टम 109 वाले अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। सईद उस्मानुल हसन, मुजम्मिल सलीम, प्रेजेंट। रेहान, प्रेजेंट। तलहा अनवर, प्रेजेंट। सैयद हुनैन रज़ा,
सैयद ऐमन रज़ा, मोहम्मद अनस, सैयद फसीह रज़ा, महानूर सलीम, Mahanur Salim present. ओके, मोहम्मद अब्दुल राफे, अब्दुल्ला हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट। अब्दुल मजीद, अरूज फातिमा, आयशा इकबाल, काशफ, अहमद अली, प्रेजेंट। अरूब इरफान, साहिबा शहजादी, ताहिर रहीम, राना मशहूद, इसमें फिर क्या टीम प्रोजेक्ट है ये तो करते लगी है सबकी, तो मैंने गैप छोड़ डन है। जरा लाजमी आप लोगों ने अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो लेके आना है, डिस्कवर करके लाना। देखो जो क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम पे हो तो अच्छा है ओल्ड तो सबसे पहले आपको पकड़ेंगे। नहीं इम्प्रूवमेंट जैसे कि घर बैठे भी कोई मतलब कंप्लेंट कर सकता है उसके ऊपर उससे मतलब है कि वो थानेदार उस वक्त का मतलब थानेदार किधर से आएंगे? सब इंस्पेक्टर होगा जो कि उसको देख रहा होगा। उसके ऊपर अगर नीड है कोई मतलब है कि कोई काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सामने नहीं आते, सामने आने से इश्यूज पैदा होते हैं, तो ऑनलाइन जूम पे वो हो सकता है उनका प्लस ऐसे एक मशवरा है। हाँ ठीक है, आप मुझे डॉक्यूमेंट बना के लाओ। प्रॉपर्टी डीलिंग की या कार वगैरह या इस डीलिंग तरीके का से सिस्टम कार है तो उसके रेंट लिए की तो क्या चीजें छोटे छोटे हाँ तो ऐसे बना लो, ये अच्छा आइडिया है। कार वगैरह डीलिंग की है, वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, है पाक व्हील्स ही है। पाक व्हील की और ज्यादातर कोई अब भी पाक नहीं व्हील्स की वेबसाइट भी आउटडेटेड होती है इतनी, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा हो कि पास पाक व्हील्स जो हैं वो रेट ही नहीं जल्दी अपडेट करते, कार ही नहीं अपडेट करते जल्दी। सारा उनका मैनुअल सिस्टम है अभी उनके। देखो मैनुअल सिस्टम कैसे होता है कि उनके पास कोई यूज़र आता है, वो आके क्या करता है कि खुद से अपनी चीज़ें देता है, फिर एक एडमिन होता है वो ऐड करता है उसमें चीज़ें। OLX जैसे देखो, OLX ज़्यादा चल रहा है ना, क्योंकि OLX के अंदर यूज़र खुद से अपनी अपलोडिंग कर सकता है, डायनेमिक बना हुआ है, जिसका जो दिल करे अपलोड करे बेचे। वैसे हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू फिर उसके बाद ग्रुपिंग करके जो एक अच्छा लगे हाँ। उसके ऊपर फोकस करें। अच्छी ठीक ठीक है। जैसे वो मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रपोजल सबमिट करूंगा। मेरे ज़हन में था स्टार्ट से डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम। हाँ वो बना लो, मैं अकेले भी बनाऊंगा अगर कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन टाइम के इस नहीं लिहाज मैं देखूंगा, बस यही है। मैं वो ये भी देखूंगा कि मैं अकेले में कितना कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपको सारा। मैं कोशिश की पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जिसमें अपॉइंटमेंट और डॉक्टर वगैरह अवेलेबल हो, हाँ यूजर और एडमिन का पैनल डिफरेंट हो। हाँ वो मैं आपको फिर प्रपोजल जो है वो रिसर्च करके इसमें दी से नेक्स्ट वीक सबमिट करवाऊंगा। डन है। ठीक है मैंने बनाया है प्रपोजल बनाई है सब, लेकिन ये ना मैं और लड़का साथ बैठा था, मैं और दोनों मिलकर ये कर लेंगे। एक दुबई का है एक अमेरिका का बनाया है। इसमें देखो कमी पेशी है तो आपने मुझे बता देनी है, अदरवाइज मैं ना खुद हैंडल कर लूँगा। इसमें तो प्रॉपर्टी लिस्टिंग की है, दूसरे नंबर पे ये होम सर्विसेज है अमेरिका में,
तीसरे नंबर पे इस पे लैंड फ्लिपिंग का काम है। ये चेक करेगा, एक सेकंड बस। एक यूएई का है, एक यूएसए का है। और इंशाल्लाह ताला कि मैं इस पे करूँगा। मैं